और ये सादे 216 चक्की गाड़ी है और इन्होंने टायर लगा रखे हैं सादे। देखो 16 चक्की में ये चीज़, ये टायर सक्सेस नहीं है। जो टायर है इनके मालिक से अभी बात हुई है, अभी टायर जो लगाने हैं इसमें रेडियल लगाओ, वो ही इसका झटका झेलेंगे टायर रेडियल। सादे टायरों में ये 16 गाड़ी सक्सेस नहीं है। ये देखो, और इसमें ये देखो कैसा काम कर रखा है, मतलब इसमें वार्शल ढाल रखी है, अभी टोपी लंबी हो जाए। और ये बस जुगाड़बाजी कर रखी है। टाटा से मजबूत है इस गाड़ी में सामान, बस माइनस पॉइंट एक ही है, सामान नहीं मिलता इसका बस। तो फिर से एक नए दिन की शुरुआत हो चुकी है दोस्तों। 6048 आयशर की गाड़ी है और ये रहे इनके ड्राइवर साहब। और दोस्तों अभी इनके मालिक से बात हुई है और ये सादे 216 चक्की गाड़ी है और इन्होंने टायर लगा रखे हैं सादे। देखो 16 चक्की में ये चीज़, ये टायर सक्सेस नहीं है। चलो लगाने वाले लगाते भी हैं, लेकिन इसमें देखो कट भी लगा हुआ है, ये ठीक है ना, ये लगा हुआ है, कट लगा हुआ है। फिर ये बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं टायर। और इसका दोस्तों आयशर है और कंटेनर है, 16 चक्की गाड़ी है बिल्कुल। ये तो 25 मॉडल दिखे नहीं, 23 की है। 23 की है। और इसका चलो ये फ्रंट एक्सल खोल रहे हैं और जो इसका एक पट्टा भी टूटा हुआ है, ये देखिए, ये पट्टा भी इसका दोस्तों टूटा हुआ है, ये भी चेंज करेंगे। मजबूत करके आयशर की 6048 16 चक्की गाड़ी है दोस्तों। इस गाड़ी में सबसे बेकार बात देखो मुझे तो ये लगी, आपका क्या कहना है आप आगे बताना वीडियो पूरी देखने के बाद। इस गाड़ी 16 चक्की गाड़ी है और इस गाड़ी के अंदर टायर लगे हुए हैं आगे से लेके पीछे तक, सादे इंडियन टायर। लेकिन दोस्तों 16 चक्की में मुझे नहीं लगता ये टायर कामयाब होंगे, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी अगले टायरों में। क्योंकि दोस्तों 1 2 3 4 5 एक्सल होते हैं इसमें, ये 6 चक्के और 10 चक्के में तो सक्सेस हैं, लेकिन 16 चक्के में तो मेरे हिसाब से ये चीज़ सक्सेस नहीं है। बाकी आप भी अपनी राय रखना कमेंट बॉक्स में। सारी गाड़ी में टायर लगे हुए हैं, आगे दिखाता हूँ, स्टार्ट करते हैं वीडियो को, आइए। और दोस्तों देखो ये 16 चक्की में ये वाले टायर नहीं चलेंगे सादे, ठीक है, इन्होंने लगा रखे हैं। अब इस टायर की इन्होंने साइड पलटी करके इधर लगा रखा है, कोई टायर उधर इधर। अब जब बिल्कुल आदमी परेशान हो जाता है तो यही प्रॉब्लम आती है, इन टायरों में दिक्कत है। और अब तो ये सादे ये लगा कर लाए हैं आगे मेरे पास। और ये रहे इनके ड्राइवर साहब। क्या हाल है भाजी, कहाँ की गाड़ी अपनी है? पानीपत। और दोस्तों पानीपत की ये गाड़ी है और जो भी इसमें दिक्कत परेशानी होगी ना आयशर 6048 में, वो दूर करेंगे। और जो टायर है इनके मालिक से अभी बात हुई है, अभी टायर जो लगाने हैं इसमें रेडियल लगाओ, वो ही इसका झटका झेलेंगे टायर रेडियल। सादे टायरों में ये 16 गाड़ी सक्सेस नहीं है। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताना। और इधर दोस्तों इसका काम चल रहा है, चक्के ग्रीस विपिन, चलो चक्के ग्रीस करके ना और ड्रम कर लो, उस पर देख लो लाइट आती है, ठीक है अपने। हाँ हाँ वो अंदर लगा हुआ, ये करके और फिर इसके लिफ्ट वाले खुलवाऊंगे जब ये टायर लग जाएंगे। अन्य घोड़ी लगानी पड़ेगी इनमें। सत श्री अकाल, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल गुरनान ट्रक बेइंग वर्कशॉप। मैं आपका अपना अजीत सिंह, मुजफ्फरनगर यूपी से। तो क्या हाल है आप सबके दोस्तों, आई हो बढ़िया होगा, मेरी तरह बढ़िया ही रहना। और दोस्तों टायर खाने की आगे शिकायत है, तो एक्सल भी होगा, टायर आउट में भी प्ले है, वो भी होगा। कमानियों का एक पट्टा टूटा हुआ है, वो भी डलेगा इसमें, पैराबोलिक कमानी का। तो सारा काम आगे पूरी वीडियो एंड तक देखना, इनको बताएंगे, इनके मालिक से भी बात करेंगे। टायर लगवाने हैं कौन सी कंपनी के, JK कंपनी के, JUH5 आगे के लिए। तो आगे दिखाता हूँ, आइए। और उधर भारत बैंड गाड़ी का भी काम हो रहा है। तो दोस्तों ये हरियाणा पानीपत की गाड़ी है आयशर 6048 और इसमें आगे जो टायर, ये पूरी गाड़ी में सादे टायर लगे हैं दोस्तों। 16 चक्की गाड़ी है ये 6048 आयशर। और आप मुझे कमेंट करके बताना भी ये आगे सादे टायर चलने लायक होते हैं या नहीं, आपके कमेंट में वेट रहेगा। मेरे हिसाब से तो दोस्तों ये 10 चक्की या 6 चक्की में तो हैं चलने लायक। चलाने वाले 16 चक्की में भी चलाते होंगे, लेकिन जिन्हें नॉलेज ज़्यादा है। और मेरे हिसाब से इसमें रेडियल टायर लगने चाहिए आगे। आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताना। ये ना कहीं ये झटका लगा है मेन पर, ये पट्टा ऐसे नहीं टूटता, ये जो पट्टा टूटा हुआ है ना, ये कहीं ना कहीं झटका लगा और कुछ नहीं। ये जब तुम आए हो पहले ही टूट रहा है, 1 महीने से पहले का। और पहले का टूटा हुआ, बोले हमको पता है टूटा है। बहुत बढ़िया। और दोस्तों ये इनको तो 1 महीने के करीब हुआ है, लेकिन ये कह रहे हैं कि हमारे आने से पहले का ही ये पट्टा टूटा हुआ है। चलो तो आई है तो गाड़ी इसका नया पट्टा डालेंगे। और स्पेंडल तो चलो जैसे होने चाहिए वैसे सही है, लेकिन फिर भी इसको एक बार चेक करेंगे
और वज़न कितना चलता है? वज़न 30, 40, 50 कितना? बस। और ये इनकी टायरॉयड की जो गोलियां हैं ये लूज़ हैं काफ़ी। चलो इनको भी देखेंगे अभी। फ्रंट एक्सल खुलता है, फिर कमानी करते हैं और उसके बाद फिर इसे करेंगे फिटिंग। अब दोस्तों इस गाड़ी को खोलने के से पहले हमें 10 बार सोचना पड़ता है कि इसका सामान मिल भी जाएगा, लेकिन बड़ी दिक्कत होती है। एजेंसी में जाते हैं तो वहाँ भी नहीं मिलता। लेकिन चलो इतना मोटा मोटा जो सामान होता है, जैसे लीफ स्प्रिंग का पट्टा हो गया, स्पेंडल के बेरिंग हो गए, तो ये नॉर्मली है, ये मिल जाता है। लेकिन इंजन वाले मैकेनिकों को बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। जो इंजन या गेयर बक्सा, क्राउन, कड़ा पिनियन वगैरह, तो उसमें दिक्कत परेशानी आती है। और इनके सेंटर बोल्ट दोस्तों एक मुड़ा हुआ है, हल्का सा टूटा भी हुआ है, तो ये कमानी तो खुलेगी, पट्टा भी चेंज होगा तो वो भी चेंज हो जाएगा। और एक्सल दोस्तों खुल चुका है, लेकिन टाटा की गाड़ियों से एक्सल बहुत ज़्यादा मजबूत है। देखो आइशर में गाड़ी जो है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि मजबूती में ये टाटा से ऊपर है या नीचे, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये टाटा से ऊपर ही है दोस्तों, अगर मजबूती की बात करी जाए। लेकिन इसका माइनस पॉइंट देखो इन गाड़ियों में ये रहता है कि इनके पार्ट्स नहीं मिलते, उसमें हमें दिक्कत का सामना करना पड़ता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हमारे से रिलेटेड मिल जाते हैं, इंजन से रिलेटेड नहीं मिलते। और दोस्तों ये जो 16 चक्की का हमने पटा टूटा हुआ खोला है ना, ये देखो, और इसमें ये देखो कैसा काम कर रखा है, मतलब इसमें वार्शल ढाल रखी है अभी टोपी लंबी हो जाए, और ये बस जुगाड़बाजी कर रखी है। और ये टूटा हुआ पट्टा ये रहा, और इसको मंगवाते हैं नया पट्टा ओरिजिनल, और वो डालते हैं। एक सेंटर बोल्ट भी आएगा लंबी टो 22 का है ना, 22 का। अब देखिए दोस्तों ये जुगाड़बाजी कर रखी है इस गाड़ी में, किसी ने वार्शल 2 लगाकर और उसकी टोपी लंबी करने का जुगाड़मेंट किया है। लेकिन हम इसका प्रॉपर सेंटर बोल्ट मंगाएंगे, आएगा हमारे पास भी छोटा ही, लेकिन उसको फिर मैं बताऊंगा भी सेंटर बोल्ट जो है लंबी टोपी का चाहिए, क्योंकि दोस्तों वो लंबी टोपी इसमें फ्रंट एक्सल में सुराख होता है और प्लेट भी होती है उसके ऊपर कमानी के नीचे, तो आधा तो प्लेट में चला जाता है, आधा जो होता है सेंटर बोल्ट का वो फ्रंट एक्सल के अंदर सुराख में आ जाता है, तो जिससे ये बैलेंस इसका बना रहता है। और इसके दोस्तों स्पेंडल नहीं खोलेंगे, स्पेंडल जैसे हम करते हैं वैसे ही निकले हैं, क्योंकि इन्होंने स्पेंडल वगैरह करवाए होंगे टायर खाने की वजह से, तो स्पेंडल इसके करेंगे नहीं। स्पेंडल में बेरिंग भी सही है, स्पेंडल भी ठीक है, इसको दबाकर और पटा डालकर सेंटर बोल्ट दोनों करके, तो मतलब सारा कुछ लेवल से करके और उसके बाद इसको करेंगे फिटिंग। और दोस्तों थोड़ी आइशर गाड़ी में, जैसे मैंने बताया, हमारे पास अभी 10-15 दिन पहले एक आइशर की गाड़ी आई थी 2110। अब दोस्तों उसमें ना एक पार्ट्स की कमी थी, मेरे ख्याल से यू बोल्ट था, पता नहीं मेरे दिमाग में नहीं आ रहा, मतलब कि एक पार्ट्स की कमी थी। तो मैंने कहा जी मिलेगा नहीं, तो मैंने यहाँ पर अपने जो हम जहाँ से स्पेयर पार्ट्स लेते हैं 2-4 दुकानें अपने यहाँ पर, तो वहाँ से हमने मालूम करा, तो उन्होंने कहा ये मिलेगा नहीं। चलो कोई बात नहीं, यू बोल्ट ही था शायद मेरे ख्याल से, ध्यान नहीं है एक्चुअली मुझे इस टाइम। और फिर मैं वर्कशॉप आया तो मैंने ड्राइवर साहब को बताया, मैंने कहा यार ऐसे ऐसे करके बात है भाई, आपकी गाड़ी है, इसका सामान नहीं हमें मिल रहा। तो मुझे कहने लगे कि कंपनी में चलते हैं। तो मैंने कहा, पहले मैंने उनको कहने लगा था, तो मैंने अपनी मतलब वहीं पर रोक ली अपनी ज़ुबान। मैंने कहा यार कहते ही नहीं, फिर अगला कहता है कि ये पता नहीं क्यों मना कर रहे हैं। मैंने कहा मेरे साथ चलो, मैंने कहा मैं तीसरी बारी आइशर कंपनी में जा रहा हूँ, लेकिन सामान ना मिलने का ही नहीं, अगर मिल गया तो बहुत बड़ी बात है। और वही बात हुई, हम 2-3 किलोमीटर गए और 3 किलोमीटर ऐसे ही आए, कुछ नहीं मिला, उन्होंने भी मना कर दिया, अभी पार्ट्स अवेलेबल नहीं है। अब दोस्तों ये थोड़ी सी दिक्कत होती है बस, और नहीं तो टाटा वगैरह हो, लेलैंड का भी चलो थोड़ा बहुत मिल जाता है। और ये दिक्कत का सामना हमको बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। अगर इनके दोस्तों पार्ट्स अवेलेबल होना मतलब कि टाटा गाड़ियों की जैसे, तो मैं कह रहा ये गाड़ियाँ मतलब इन गाड़ियों से ऊपर कोई गाड़ी होगी ही नहीं, क्योंकि अवेलेबल पार्ट्स होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। और मतलब चेजिस ले लो, एक्सल ले लो, मतलब इतना हैवी सामान है, इनके स्पेंडल भी इतने हैवी है, देखकर मन खुश हो जाता है दोस्तों, मतलब इतना हैवी है। और जैसे मर्जी चलाओ, 25-30 टन जितनी इनकी कैपेसिटी है। चलो खैर कोई बात नहीं, सारा काम इसका गाड़ी का हो जाएगा, कंप्लीट करके भेजेंगे इसको, और फ्रंट एक्सल करके नीचे लगाते हैं। इनके मालिक से भी हमारी बात हुई है, मैंने कहा आप अगली साइड चारों टायर एक ही टाइम में, एक ही बारी में, मतलब रेडियल लगाओ JUH5। दोस्तों सादे जो टायर होते हैं ना, सादे टायरों का हमेशा बीच में से पेट जल्दी मतलब खाएगी, क्योंकि वो हार्डनेस होती है, और बीच में से टायर बहुत जल्दी इसका मतलब ख़त्म होता है। लेकिन वो होता है जब आप 60 या 50 पैसे यूज़ कर लेते हो, उसके बाद तो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है सादा टायर।
अगली साइड से। हम भी पहले यही कहते थे कि सादा टायर लगाओ, लेकिन अब हमें जो रेडियल टायर जो है वो JK का JU-H5 मतलब बहुत बढ़िया इनकी मतलब इनकी परफॉर्मेंस है इन टायरों की। मतलब रबड़ बड़ी अच्छी है, 100 में से 2 की बात तो मैं कहता नहीं, लेकिन 98 में आज तक कभी बुराई नहीं मिली। तो दोस्तों ये रबड़ का भी फ़र्क होता है, ज़रूरी नहीं होता। कई हमने गाड़ियों की अलाइनमेंट से ही गाड़ियाँ सही कर दी, क्योंकि उनके टायरों का फ़र्क होता है। कई बार चेजिस के साथ जो दोस्तों टायर आते हैं ना, वो टायरों की रबड़ में भी मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट होता है, तो उसके बाद जो आप टायर लगाते हो उसके बाद भी गाड़ी काफ़ी हद तक सही हो जाती है, ठीक है ना। कई चीज़ें होती हैं, टायर खाने के कई रीज़न होते हैं। चलो इनको सब कुछ समझाएंगे, बाकी आगे दिखाते हैं आपको, आइए। और दोस्तों इतना हार्ड फ्रंट एक्सल है आइशर 6048 का, मतलब टाटा की एक्सल भी इसके सामने फेल है, मतलब इतना ज़्यादा हार्ड है। हार्ड तो उनके भी होते हैं, लेकिन इसकी बहुत ज़्यादा मजबूती है। और स्पेंडल खोलने की दोस्तों कोई जरूरत नहीं है, जैसे कंपनी फिटेड जैसे हम करते हैं, और बढ़िया टाइट है। जो चीज़ सही है वो सही है। और इसको दबा के नीचे पटा इनका चेंज करेंगे, सेंटर बोल्ट और अलाइनमेंट रिम इनके चेक होते हैं, उसके बाद गाड़ी करेंगे दबाना। चल भाई। और लीजिए दोस्तों ये पट्टा मंगाया है टोयो का, और ये डलेगा इसमें जो पैराबोलिक टूटा हुआ है आइशर गाड़ी में। इसको डालते हैं, फिटिंग करते हैं फ्रंट एक्सल। चल भाई। टोपी चाहिए, टोपी लंबी चाहिए, लंबी। हाँ तो मैंने कह के नहीं भाई 1 इंची लंबी मैंने कह के भेजा इस पे। दोगुनी चाहिए, जल्दी लेके आ फटाफट। ओ एक मिनट रुकिए, अरे एक सेकंड खींचा तो नहीं, रुक 1 सेकंड रुक। और दोस्तों पट्टा और सेंटर बोल्ट दोनों इसमें डाल के बस इसे खींच रहे हैं। और पैराबोलिक का थोड़ी सी ये होती है मतलब आसान बात कि इसमें पट्टा मिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और ओरिजिनल पट्टा मिल गया, बस इसमें खींच के और नीचे फ्रंट एक्सल हमने प्रेस कर दिया है। और स्पेंडल की पिनें जो हैं बेरिंग है बिल्कुल सही हैं, कोई दिक्कत परेशानी, बस इसकी अलाइनमेंट करके नीचे लगाते हैं। और रिम भी इनके हो चुके हैं, बस लग करके नीचे लगाओ, फिर कहीं देंगे। और लीजिए दोस्तों दोनों रिम फेस होने के बाद टायर बनाकर रख दिए हैं आइशर 6048। और ये ड्राइवर साहब बस इनकी कमानी का पट्टा भी डल गया है और सेंटर बोल्ट भी डल गए हैं, और जो दिक्कत परेशानी थी वो भी लेवल भी हो गया है, अलाइनमेंट भी हमने यहीं से कर दी है। और सिर्फ कमानियों की जो एक्सल की होगी वो तो टायर लगने के बाद होगी। भाई इसको आइए फिटिंग करते हैं। टाटा से मजबूत है इस गाड़ी में सामान, बस माइनस पॉइंट एक ही है, सामान नहीं मिलता इसका, बस दिक्कत ही है। हमारा तो चलो थोड़ा बहुत मिल जाए, तुम्हारा वो भी नहीं मिलता है। बड़ी गाड़ियों में सक्सेस कहाँ है सर? ना नहीं है, नहीं हमारा तो चलो सामान पट्टा सेंटर बोल्ट है, बेरिंग स्पैंड के तो मिल जाता है, लेकिन इनके सामान में दिक्कत आती है। और दोस्तों टायर आड़ के बैंड भी हमने मंगवा लिए हैं, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा प्ले थी, 90% उसमें प्ले ही थी बहुत ज़्यादा। तो लगभग 1-1.5 महीना और चलते फिर दोबारा इनको दिक्कतें आती, तो उससे बढ़िया जो ये ख़राब है इनको एंड को चेंज करेंगे और उसके बाद लगाते हैं नीचे, फिर अलाइनमेंट करते हैं और गाड़ी को करेंगे दोनों को रवाना। एक भारत बेंच खड़ी है और एक ही है। चलो। और दोस्तों इसके टायर लगवा रहे थे, अब ये टायर मैंने दोबारा खुलवाया, क्योंकि अलाइनमेंट कर रहे थे तो टायर आउट के अंदर एंड में चाल ही बहुत ज़्यादा है। तो इनके मालिक से बात हुई है, तो मैंने कहा चेंज करें, क्योंकि इसके बिना मज़ा नहीं आएगा अलाइनमेंट का। तो दोनों टायर आउट की गोलियां हैं ये चेंज करवाएंगे आराम से। कटवा ले स्टीयरिंग सीधा कराओ, कटवाइए स्टीयरिंग सीधा करो। दोस्तों लंच के बाद आए हैं और ये 16 चक्की आइशर काम इसका सारा कर दिया है, टायर आड़ वगैरह, कमाने का पट्टा, फ्रंट एक्सल। और ये जो पिछली गुड्डी के टायर आगे लगा रखे हैं ना, मैंने इन्हें बताया भी अब ये टायर इनको चेंज कर लेना। इनके मालिक से बात हुई है, सादे टायर आगे नहीं चलेंगे, आगे अपना रेडियल लगाओ। कौन से लगाने हैं वो इन्हें बता दिया। तो फिलहाल अभी ये लगाकर यहाँ से कहाँ भर के कहाँ से भरोगे? यहाँ से उसकी मर्जी, कहाँ का भरवाएगा। नहीं कहीं यहाँ से खाली जाओगे पानीपत? खाली भी जा सकती भर के। तो वो नहीं चलते किधर हो उधर पानीपत से? पानीपत से दिल्ली लोकल ही चलते हो 100 किलोमीटर ही? अच्छा दूर नहीं जाते? हाँ तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। और मुझे 1 महीने बाद गाड़ी चेक कराना, जिस दिन टायर लग गए उसके 20-25 दिन बाद, ठीक है नहीं? वो अपना चेक कराएगा। ये लोकल में बीमार पड़ गया सो के। कौन? मैंने। अच्छा चलो कोई नहीं, लगाओ। 2 घंटे चलती है, सोना ही है दिन रात। हाँ तो 2 घंटे में तो कुछ भी नहीं है चलो कोई बात नहीं, आप लगाओ। और उनसे मैंने बात कर ली थी, ठीक है नहीं? बस ठीक है।
लगा के और परले भी लगा लो, फिर मैं अलाइनमेंट। तो दोस्तों इनका काम हो चुका है और इन्हें बता दिया। अभी टायर इनके मालिक से मेरी बात हुई थी, तो इनको चेंज कराओ। फ्रंट एक्सल में भी फ़र्क था, और क्योंकि पहली बार खुला था उसको 35 टन के हिसाब से उन्हें दबा दिया। और ये जो टायर आउट थे, कमानियाँ थी, वो दोनों कर दिया। अलाइनमेंट होनी बाकी है, फिर गाड़ी को करते हैं रवाना। 1 आधे घंटे का काम बाकी है। और दोस्तों बिल्कुल लास्ट काम हो रहा है, और सबसे लास्ट काम ये होता है अलाइनमेंट का। अगर यहाँ पर आपने फतेह हासिल कर ली ना, जीत गए, तो समझ लो फिर गाड़ी का काम आपका बिल्कुल ओके है। लेकिन टायरों का भी कई चीज़ें देखनी पड़ती हैं दोस्तों, तब गाड़ी जाकर सेट चलती है। चलो इसको करते हैं रवाना गाड़ी को। आइए मिलते हैं ड्राइवर साहब से। कोई नहीं करो तुम बात। और दोस्तों भारत बेंज का गाड़ी का काम, इसका मेरठ वाली गाड़ी का, और काम सारा कंप्लीट हो चुका है। और कम से कम 1 साल पहले होने वाला काम था ये, जो इनके पास बोल्ट है भाई के पास। ये देखिए बोल्ट की हालत आप दिखा ना, वाह जी वाह। देखो आपने देखा है दोस्तों कभी ऐसा डिजाइन वाला चम्मच बन गया, चाकू बन गया है वो, पता ही नहीं। अब यहाँ से तोड़ के धार लगवा लो। हाँ चाकू बन गई, चाकू बना बनाया, सही बात है। ये चेक आपका है भाई जी। चलो। और दोस्तों काम आपको कैसा लगा? 3728 भारत बेंज 14, जबकि पहले भी इनकी 2 गाड़ियों का काम हम कर चुके हैं, भारत रोड लाइन और मेरठ की गाड़ी है। और काम आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। और भाई को भी करते हैं विदा, बस जैक जुग रख रहे हैं और फिर करते हैं गाड़ी को रवाना। और दोस्तों आइसर 6048 इसका भी काम हो चुका है कंप्लीट, और बस भाई को करते हैं। और भाई इधर ये भारत बेंज वाले ड्राइवर भाई के साथ बातें चितें कर रहे हैं, और कंप्लीट हो गया काम इनका। सारे टायर अब जैसे लगने थे, चलो फ़िलहाल तो अभी ये लगा के जा रहे हैं। ये टायर आगे चाहिए नहीं, लेकिन जैसे भी इनको बताते हैं कैसे कौन से टायर हैं, फिर गाड़ी को करते हैं रवाना। और लीजिए दोस्तों, इनसे हाय हेलो करनी थी। और ये भाई और ये ड्राइवर और ये भारत बेंज वाले ड्राइवर, ये दोनों कहीं खाने पीने चले गए होंगे, और ना ये हैं ना ये हैं। गाड़ी का काम हो गया कंप्लीट और हम भी चलते हैं। वीडियो में क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। तो मिलते हैं किसी लिए बढ़िया वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, गुड बाय।